जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुकून भरी ज़िंदगी विद एमन। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ करूँगी और साथ ही साथ जो है मैं घर में सफाई भी कर रही थी और साथ ही साथ मैंने कहा कि आपसे जो है वो कुछ मज़े की बातें करूँ। तो चलें हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दिन शुरू हो रहा है एक सिंपल लेकिन बहुत सूदिंग रूटीन के साथ, घर की सफाई। सिर्फ घर को क्लीन करने के लिए नहीं बल्कि अपने माइंड को भी फ्रेश करने के लिए। कभी आपने नोटिस किया है जब घर क्लीन होता है ना, तो दिल भी हल्का सा फील करता है। आज मैं पोछा लगा रही हूँ और साथ साथ आपसे कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। सफाई सिर्फ डस्ट हटाना नहीं होती, ये स्ट्रेस को भी धीरे धीरे गायब कर देती है। हर स्ट्रोक के साथ लगता है जैसे थकन, टेंशन, ओवरथिंकिंग सब निकल रहा हो। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लटर जमा होता रहता है, कभी थॉट्स का, कभी इमोशंस का, और फिर एक दिन हमें भी अपने आप को क्लीन करना पड़ता है। मैं जब भी सफाई करती हूँ, मैं रश नहीं करती, मैं स्लो करती हूँ, क्योंकि ये मेरा मी टाइम होता है। एक पीसफुल मोमेंट, ना फ़ोन, ना नॉइस, सिर्फ मैं और मेरा घर। कभी कभी हम सोचती हैं रूटीन बोरिंग है, रोज़ वही काम, लेकिन सच क्या है? रूटीन बोरिंग नहीं होती, रूटीन हीलिंग होती है। ये हमें ग्राउंड करती है, ये हमें स्टेबल रखती है। शादी के बाद तो रूटीन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नया घर, नए लोग, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इन सब के बीच अगर हम सुकून ढूंढना चाहें तो वो इसी डेली लाइफ की छोटी छोटी मोमेंट्स में मिलता है। पोछा लगाते वक्त मुझे एक बात हमेशा याद आती है, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी फ्लोर गंदा होता है, कभी मूड, कभी दिन हेवी लगता है, लेकिन थोड़ा एफर्ट, थोड़ा सब्र, थोड़ा सेल्फ केयर, सब कुछ धीरे धीरे बेटर हो जाता है। सफाई का एक और मैजिक है, ये ग्रैटिट्यूड सिखाती है। जब हम अपना घर साफ करती हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कितनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास। चाहत है, अपनी जगह है, अपनी दुनिया है, अपनी छत है। हम हर काम बहुत ही चाहत से और दिल से करते हैं। आज मैं सिर्फ पोछा नहीं लगा रही, मैं अपना स्पेस रिफ्रेश कर रही हूँ, अपनी एनर्जी रीसेट कर रही हूँ। अगर आप भी ये वीडियो देख रही हो तो एक डीप ब्रेथ लो और याद रखो, आपको लाइफ को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पीसफुल बनाने की ज़रूरत है। स्लो लाइफ, सॉफ्ट हार्ट, क्लीन स्पेस, ये तीन चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, घर का काम बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर हम माइंडसेट चेंज कर दें तो ये ही काम थेरेपी बन सकता है। मैं जब सफाई करती हूँ, मैं नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली छोड़ देती हूँ। जैसे ये पानी और पोछा फ्लोर क्लीन कर रहा है, वैसे ही मैं अपने माइंड को भी क्लीन करती हूँ। कभी कभी सुकून लाउड नहीं होता, वो इसी सिंपल मोमेंट्स में होता है। पोछा लगाते हुए, चाय पीते हुए, खामोशी में। अगर आपको भी सिंपल एंड पीसफुल लाइफ पसंद है तो वेलकम है आपका सुकून भरी ज़िंदगी विद एमल में। तो आज का जो रिमाइंडर है कि हमें अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, अपने दिल का भी। स्लो डाउन करें, छोटी खुशियों को फील करें।
हर कमरे को एक एक करके साफ करें। सबसे पहले अपने कमरे से शुरू करें। अपने बिस्तर को सही तरीके से लगाएं और फिर फर्श को जादू से साफ करें। किचन की सफाई, किचन में खाना बनाने के बाद आपने फ़ौरन से जो है वो सफाई करनी है। बर्तन धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें और काउंटर टॉप्स को डिसइंफेक्ट करें। बाथरूम की सफाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बाथरूम को हर रोज़ साफ़ करें, टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करें और शॉवर एरिया को भी साफ़ रखें। घर के बाहर की सफाई, घर के बाहर के एरिया को भी साफ़ रखें, कचरा उठाएं और अगर पॉसिबल हो तो प्लांट्स को पानी दें। याद रखें कि सफाई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं और अपने घर को एक चमकाता हुआ घर बनाते हैं। तो डस्टिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर रोज़ फर्नीचर और सरफेसेस को डस्ट करें, इससे आपके घर में धूल नहीं जमेगी। वैक्यूम वगैरह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कारपेट और अगर उसको आप वैक्यूम करें, इससे आपके घर में एलर्जेंस कम होंगी। और विंडो क्लीनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खिड़कियों को साफ़ करें, इससे आपके घर में रोशनी आएगी और आपका घर चमकेगा। और ऑर्गेनाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि घर में सामान को ऑर्गेनाइज़ करें, इससे आपका घर टाइडी रहेगा और आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। और डिसइंफेक्टिंग यानी कि हाई टच एरियाज जैसे डोर हैंडल्स, लाइट स्विचेस और रिमोट कंट्रोल्स को डिसइंफेक्ट करें, इससे आपके घर में जर्म्स कम होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि क्लीनिंग का एक शेड्यूल बनाएं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें तो आपका घर हमेशा साफ रहेगा। आप एक शेड्यूल बना सकती हैं, जैसे मंडे डस्टिंग, ट्यूसडे वैक्यूम, वेडनेसडे बाथरूम क्लीनिंग, थर्सडे किचन डीप क्लीन, फ्राइडे विंडो क्लीनिंग, सैटरडे ऑर्गेनाइजिंग, संडे रेस्ट डे या कोई भी पेंडिंग काम। घर में से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटाएं, इससे आपका घर ज़्यादा स्पेशियस और टाइडी लगेगा। डीप क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर महीने या हर सीज़न में एक बार डीप क्लीनिंग करें। इसमें आप अपने घर के हर कोने को साफ़ करें, जैसे सीलिंग, फैंस, लाइट फिक्सचर्स और बेसबोर्ड्स वगैरह। लॉन्ड्री के लिए भी मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि कपड़ों को सही तरीके से धोने के लिए उन्हें सॉर्ट करें, सही डिटर्जेंट का यूज़ करें और उन्हें सही टेम्परेचर पे धो। और एक और आपको टिप देती चलूँ कि क्लीनिंग सप्लाइज़ को ऑर्गेनाइज़ करें। आपके पास क्लीनिंग सप्लाइज़ के लिए एक फ़िक्स जगह हो जहां आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकें। और फ्लोर क्लीनिंग की बात करें तो हर टाइप के फ्लोर के लिए अलग क्लीनिंग मेथड यूज़ करें। जैसे कि अगर आपका हार्डवुड फ्लोर्स हैं तो उसके लिए आप जो है वो ड्राई मॉप यूज़ करें। और टाइल्स के लिए वेट मॉप, जैसे कि मेरे घर की जो है ये मार्बल टाइल्स हैं तो मैं इसके लिए वेट मॉप जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और किचन के सिंक क्लीनिंग की बात करें तो किचन सिंक को जो है वो रेगुलर साफ़ करें, इससे आपके किचन में बदबू नहीं आएगी और जर्म्स भी कम होंगे। और फ्रिज क्लीनिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फ्रिज को हर महीने साफ़ करें, एक्सपायर्ड फूड को हटाएं और शेल्फ्स को क्लीन करें। इसके अलावा माइक्रोवेव क्लीनिंग की अगर बात करें तो माइक्रोवेव जो है वो उसको रेगुलर साफ़ करें, इससे आपके खाने में बदबू नहीं आएगी। और बाथरूम टाइल्स की भी अगर बात करें तो बाथरूम टाइल्स को साफ़ करें, इससे आपके बाथरूम में जो है वो फंगस नहीं लगेगा। मैट्रेसेस क्लीनिंग की भी बात करें तो मैट्रेस को रेगुलर वैक्यूम करें और उस पे बेकिंग सोडा छिड़क कर थोड़ी देर बाद वैक्यूम करें, इससे आपके मैट्रेस में से बदबू भी नहीं आएगी। कर्टन्स और ब्लाइंड्स क्लीनिंग की बात करें तो कर्टन्स और ब्लाइंड्स को रेगुलर साफ़ करें, इससे आपके घर में धूल नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्लीनिंग के टाइम पे ग्लव्स पहनें और केमिकल्स को सेफली यूज़ करें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो
कुछ और टिप्स घर की सफाई के लिए जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आएँ और आप अपने घर को एक चमकता हुआ घर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके साथ बातों ही बातों में जो है वो मैंने अपने सारे फ्लोर से जो है वो पोछा भी लगा लिया था और आई रियली रियलाइज दैट पोछा मारने के साथ साथ जो है मैं ख़ुद भी फ्रेश हो गई और मेरे जैसे मेंटल जो स्ट्रेस था वो सारा भी जो है वो मैंने लूज़ कर लिया और मैं भी जो है वो मेरा माइंड भी जो है वो रिफ़्रेश हो गया और साफ़ सुथरा हो गया। और ये आप देख सकते हैं पानी में कितनी धूल और डस्ट जो है वो निकली है। एंड ये मेरा बेटा जो है सालार, ये माशाल्लाह से खेल रहा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था, अपने टॉयज़ के साथ जो है ये खेल रहा था। तो आज की सफाई के साथ मुझे बहुत मज़ा आया, साथ ही साथ में आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें भी की और इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।